गाइस वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। तो गाइस आज है हमारी सुपर एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 37वां दिन और आज के दिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसके जरिए आप कमाल कमाल के सेंटेंसेस बना पाएंगे और बोल भी पाएंगे। जरा ध्यान से देखिए, आज मैं आपको भाई जो पढ़ाने वाला हूं वो है हमारा गेट और मेक का यूज। गेट और मेक का यूज, बहुत सारे लोगों को इसको लेकर कंफ्यूजन रहती है कि ये कैसे यूज होता है। आज आप देख पाएंगे। वैसे तो गेट का मतलब होता है पाना, आई विल गेट अ जॉब, मैं एक जॉब पाऊंगा या मुझे जॉब मिलेगी। आई विल गेट एन आइसक्रीम, मुझे एक आइसक्रीम मिलेगी। और मेक का मतलब होता है बनाना, आई विल मेक केक, मैं केक बनाऊंगा। आई विल मेक हिम फूल, मैं उसे बेवकूफ बनाऊंगा। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग मतलब होते हैं, लेकिन ग्रामर में इनका एक बहुत खास यूज भी है और वो यूज है दोनों का कराना के लिए। कराना, ये देखिए, ये बहुत मजेदार चीज है। अच्छा, आपसे मैं पूछूं पढ़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं, एक काम करते हैं, पकाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे कुक, और मैं कहूंगा पकवाने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार इसको क्या कहेंगे। मैं आपको कहूंगा पढ़ाने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप कहेंगे टीच। और मैं कहूंगा पढ़वाने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं कहूंगा देखने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप कहेंगे वॉच। मैं कहूंगा दिखवाने को क्या कहेंगे? कंफ्यूज रहेंगे। तो यही कंफ्यूजन आज दूर होगी, क्योंकि आज हम यही चीज तो सीख रहे हैं, कराना, यानी किसी दूसरे से कोई काम कराना, पिटवाना, साफ करवाना, बनवाना, चलवाना, पकवाना, खिलवाना, लिखवाना, पढ़वाना, यही कराने जा रहे हैं। तो ये जो कराना वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए दो चीजें यूज होती है, या तो गेट का यूज करते हैं या मेक का यूज करते हैं। चलिए आप दोनों का फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, यही मेन समझने वाली चीज है। सबसे पहले मैं गेट का फॉर्मूला लिख रहा हूं, यानी कि फॉर्मूला नंबर 1 गेट का। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेक, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। भाई देखो, बहुत जरूरी है ये चीज समझनी। अब गेट का फॉर्मूला देखो, गेट का फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद गेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अभी हो सकता है दिमाग में ना घुसे, धीरे 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 चलेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें गेट और मेक की तीनों फॉर्म पता होनी चाहिए। भाई ये जायज बात है, अगर नहीं होगी तो गलत हो जाएगा। तो सुनो, गेट की तीनों फॉर्म होती है, पहली गेट, दूसरी गॉट, तीसरी गॉट और आईएनजी लगा दो तो गेटिंग हो जाएगा। तो गेट, गॉट, गॉट। और अगर मेक की बात करें तो मेक की मेक, दूसरी वाली मेड और तीसरी वाली मेड। चलो ये भी गेट जैसा हाल है, दोनों एक जैसी हैं, उसकी गॉट गॉट है, इसकी मेड मेड है। आईएनजी लगा दो तो मेकिंग हो जाएगा। फॉर्म पता चल गई। अब यहां पर आप देखिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेक आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद गेट आएगा। तो जो भी टेंस हमारा रहेगा उसकी वर्ब की अकॉर्डिंग टू टेंस लगेगी वर्ब के। जैसे आईएनजी वाला टेंस है तो आईएनजी लगेगी, परफेक्ट टेंस है तो थर्ड फॉर्म लगेगी, और आपका पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड फॉर्म लगेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो एसआईएस लगेगा। तो वो जो भी फॉर्म लगेगी वो इन दोनों की लगेगी। भाई अगर मेक वाला बना रहे हैं तो जो भी आईएनजी फाइनजी सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म लगेगी वो मेक की लगेगी। जो अगर गेट वाला बना रहे हैं, जो भी आईएनजी वाईएनजी सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म लगेगी वो मेक गेट की लगेगी। लेकिन उसके बाद का अगर बात करें तो यहां कोई बदलाव नहीं है। मेक वाले में लाइफ टाइम आपको लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और गेट वाले में लाइफ टाइम आपको लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, चाहे कोई सा भी टेंस हो, क्योंकि जो टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब में बदलाव होगा वो इन दोनों में हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बात को टेंस से कोई मतलब नहीं है, वो ऐसी कैसी रहेंगे। अब चलो इतना समझ लिया, सवाल ये उठता है गेट का कब यूज करना है, मेक का कब यूज करना है ना। देखिए, जब हम किसी ऐसे बंदे से काम करा रहे हैं जिसका नाम सेंटेंस के अंदर हम लिखेंगे तो वहां पर मेक का यूज करेंगे। जब हम कोई ऐसा काम करा रहे हैं जिस बंदे का नाम उस सेंटेंस के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है, कई कंडीशन में मिलेगा भी, वो हम बाद में बताऊंगा, नहीं मोस्ट ऑफ में नहीं मिलेगा, तो वहां पे हम गेट का यूज करेंगे। जिस बंदे से काम करा रहे हैं उसका नाम मिले तो मेक, जिस बंदे से काम करा रहे हैं उसका नाम ना मिले तो गेट। चलो देखते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं तुम्हें हंसाऊंगा, मैं तुम्हें हंसाऊंगा, मैं तुम्हें हंसाऊंगा। अब देखिए, अगर ये ऐसा था मैं हंसूंगा तो कितना सिंपल है, आई विल लाफ। और मैं को मैं तुम्हें हंसाऊंगा, अब कंफ्यूज, यार हंसाने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? हंसने को तो लाफ कहते हैं, हंसाने को क्या कहेंगे? भाई हंसाने को भी लाफ ही कहते हैं, बस आप फॉर्मूला जो यूज होगा वो गेट मेक में से कोई एक होगा। चलो आप पहले डिसाइड करते हैं, गेट लगाएं या मेक। मैं तुम्हें हंसाऊंगा, तो जिस बंदे से मैं काम करवा रहा हूं उसका नाम लिखा है नहीं लिखा है? ये देखो, तुम्हें,
लिखा है। मैं तुम्हें हंसाऊंगा, तो जिस बंदे से काम करवा रहा हूं उसका नाम है तुम्हें। तो समझ में आ गया, यहां मेक वाला फॉर्मूला लागू होगा। तो आप उंगली रख रख के बनाइए तो सही बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट मे के लिए आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई के साथ गा रहा है, लास्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है विल, उसके बाद मेक। अब टेंस देख के मेक की सही फॉर्म लगानी है, तो इसमें आईएनजी लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, कुछ नहीं, क्योंकि ये विल वाला है। विल के साथ तो फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो मेक का मेक ही लिख दूंगा, आई विल मेक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट लगाओ, यानी उस बंदे का नाम लिखो ऑब्जेक्ट केस में जिससे काम करा रहे हो। तो तुम्हें यू, आप कह रहा है बस अब वर्क की फर्स्ट फॉर्म लिख दो उस काम की जो करा रहे हो। तो हंसने का काम करा रहा हूं, लाफ, LAUGH, लीजिए हो गया। मैं तुम्हें हंसाऊंगा, आई विल मेक यू लाफ, आई विल मेक यू लाफ, हो गया। एक और देखो, चलो फिर से देखो, जैसे मुझे कहना है वह मुझे रुला रहा है, रुला रहा है। अब देखो फिर से, रोने को तो वीप या क्राई कहते हैं, लेकिन रुलाने को क्या कहेंगे? फिर दिमाग खराब, नो वरीज। अब ये काम आप किसी से करा रहे हैं ना, तो आप गेट या मेक में बनाइए। तो चलो फैसला करते हैं गेट या मेक में। तो इसमें काम करने वाले बंदे का नाम है वह मुझे रुला रहा है, ओह नाम है मुझे, तो बस तो फिट सीन फिट हो गया, पता चल गया यहाँ मेक का काम होगा, क्योंकि काम करने वाले बंदे का जिससे हम करा रहे हैं उसका नाम लिखा है मुझे। तो फॉर्मूले पर उंगली रख लो, मेक वाले की रख लो। सबसे पहले सब्जेक्ट वह के लिए ही, लड़की होती तो शी, वह मुझे रुला रही है शी, या रहा है लड़का ही। फिर हेल्पिंग वर्ब रहा है इज, ही इज। फिर मेक, और मैंने कहा था ना आपको कि जो टेंस होगा अकॉर्डिंग टू टेंस सही फॉर्म लगाना। सो ही इज मेकिंग, अब आईएनजी लगाना पड़ेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, इसे मार वाला, मेकिंग। उसके बाद कह रहा ऑब्जेक्ट लगाओ, ए मिट गया मेरे हाथ से, सही कर लूं। मैंने कहा रूल पर उंगली रख रख के बनाना है वरना गलत जाएगा। तो ऑब्जेक्ट लगाओ वरना आप गड़बड़ कर दोगे। ऑब्जेक्ट लगाओ तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा मुझे को आई कहते हैं, लेकिन मुझे तो ऑब्जेक्ट लगाना है ना मी। मैं पहले वाली क्लासेस में आपको ऑब्जेक्ट समझा चुका हूं कई बार। तो ही इज मेकिंग मी, अब क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो रुलाना रोना एक ही बात है, तो रोना है रुलाना, क्राई या वीप कुछ भी कर दो, मैं वीप का यूज कर लेता हूं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, तो वीप। लो जी हो गया, ही इज मेकिंग मी क्राई या ही इज मेकिंग मी वीप। बताओ मुश्किल था कहीं? कुछ भी मुश्किल नहीं था। एक लास्ट एग्जांपल लेते फिर अब गेट वाले पे आएंगे। जैसे उसने मुझसे कमरा साफ करवाया, कमरा साफ कराया या करवाया एक ही बात है। तो देखिए कमरा साफ करने को क्लीन द हाउस या क्लीन द होम, सॉरी रूम, क्लीन द रूम कहेंगे, लेकिन कमरा साफ करवाने को क्या कहेंगे? फिर फंस गए। तो फंस क्यों रहे? कराने वाला फॉर्मूला है, यूज कर लो। तो या तो मेक में बनेगा या गेट में बनेगा, अब डिसाइड कर लो। उसने मुझसे कमरा साफ करवाया, किससे करवाया? नाम है बंदे का जिससे काम कराया, मुझसे नाम है, तो मेक वाला, अभी गेट वाले का नंबर नहीं आया, मेक वाले से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट उसने लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। उसके बाद कह रहा है हेल्पिंगर, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंगर होती नहीं, तो स्किप कर देंगे, छोड़ेंगे आगे मेक। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो मेक की सेकंड फॉर्म होगी मेड, ही मेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट मुझसे मी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कमरा साफ कराना, क्लीन द रूम, ही मेड मी क्लीन द रूम, क्लीन CLEN क्लीन द रूम। ये लीजिए हो गया, ही मेड मी क्लीन द रूम। कितना आसान है यार, कितनी सिंपल है। चलो भाई, अब तो यहां तक तो आपको मेक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं गेट की। चलो जैसे मुझे कहना है मैं कार ठीक करवाऊंगा, मैं कार ठीक करवाऊंगा, करवाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं मैं कार ठीक कराऊंगा, तो एक ही बात है, करवाऊंगा कराऊंगा, वो आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, सेम चीज है। अब यहां पे देखिए, कार ठीक करना, रिपेयर द कार, कार ठीक करवाना या कराना, यहां फिर फंस गए। तो कराना या करवाने के लिए बता तो रखा है आपको, मेक या गेट में बनाओ। तो चलो पहले ये डिसाइड करते हैं कि ये मेक में बनेगा या गेट में। तो ये बंदा कह रहा है मैं कार ठीक करवाऊंगा, लेकिन जिस बंदे से काम कराना है उस बंदे का नाम है नहीं है। सिंपल सी बात हो गई। अब गेट का यूज होगा, तो कार ठीक कराएगा तो किससे कराएगा? तो यहां पे अब गेट वाला फॉर्मूला उंगली रख लेंगे, मैं आई, हेल्पिंग वर्ब विल, गेट। अब गेट की गेट ही लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस इसकी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म लगेगी, गेट गॉट गॉड। लेकिन क्योंकि ये विल वाला है फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, तो गेट का गेट ही लिख दिया। आगे बढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इस बार कार है, आई विल गेट द कार
या खाली कार। अब वर्क की थर्ड फॉर्म लगानी है हमेशा, जैसे इसमें वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे ना, अब इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी। तो ठीक करने को रिपेयर बोलते हैं, तो रिपेयर की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, रिपेयर्ड लो जी, हो गया। नहीं आ पा, एक बार फिर से देखो, जैसे मुझे क्या कहना है, वह घर साफ करवा रहा है, घर साफ करवा रहा है। अब यहां पे घर साफ करना, क्लीन द हाउस, ठीक है। अब लेकिन घर साफ करवाने को क्या कहेंगे, तो करवाना भैया बता रखा है, कराना या करवाना, गेट या मेक में बनेगा। अब ये डिसाइड करते हैं ये गेट में बनेगा या मेक में, तो बंदे का नाम दे रखा है जिससे करवाना है या नहीं दे रखा है, दे रखा है तो मेक में, नहीं दे रखा है तो गेट में। तो घर साफ करवाएगा तो किससे, नहीं लिखा तो गेट में बन जाएगा। तो चलो बनाते हैं, उंगली रख के, वह ही अब करवा रहा है, तो यहां पे हेल्पिंग जो रहा है वाली इज हो जाएगा, ही इज। अब गेट की जगह हमें गेटिंग लिखना पड़ेगा, क्योंकि इज एम आर वाली में आईएनजी लगती है। अगर हैज हैव लगाते तो गॉट लिखना पड़ता, थर्ड फॉर्म लगती, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टेंस बदलाव होते रहेंगे। तो यहां पे ही इज गेटिंग हो जाएगा, ही इज गेटिंग। अब ऑब्जेक्ट हो जाएगा द होम, या हाउस भी कर सकते हैं, ही इज गेटिंग द होम, गेट के बाद ऑब्जेक्ट। अब जो भी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगाओ, साफ करने या करवाने एक ही मीनिंग है, क्लीन, लेकिन थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, क्लीन्ड। लो जी, हो गया। कितना आसान है, तो देखा आपने कितना आसान होता है, लेकिन हमें बहुत मुश्किल लगती हैं चीजें। चलिए अब आपके लिए एक छोटा सा काम देता हूं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर 4 सेंटेंसेस देख पा रहे होंगे, इनमें से 2 गेट में बनेंगे, 2 मेक में बनेंगे। खुद ढूंढना कौन से किस में बनेंगे। इन चारों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आंसर पोस्ट कर दीजिएगा। मैं बेस्ट आंसर को पिन अप करूंगा, जो लाइफ टाइम चमकता रहेगा टॉप पर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अपना ध्यान रखिएगा, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।